देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस सेशन में हमने सीपीसी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमारा पेपर क्लिक मॉडल है। अब इसमें हमें एक डिसएडवांटेज क्या मिलता था कि बहुत सारे यूजर्स क्लिक तो कर देते थे लेकिन परचेसिंग डन नहीं होती थी। आप खुद सोचिए कि आप एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं गूगल पर इस तरीके से, जैसे मैंने ये सर्च किया, आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो क्लिक करते ही अब आपका तो अमाउंट डिडक्ट हो गया, और इस यूजर ने परचेसिंग की या नहीं की यू डोंट नो। अगर ये परचेसिंग करता है तो आपका बेनिफिट हुआ, राइट। लेकिन जरूरी तो नहीं कि अगर 100 लोग क्लिक कर रहे हैं तो 100 लोग ही इसकी परचेसिंग कर रहे हैं। इवन बहुत सारे फेक क्लिक्स भी आते थे, इसीलिए अब हम सीपीसी मॉडल को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। अब जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है वो मॉडल है आपका कन्वर्जन बेस्ड मॉडल। कन्वर्जन बेस्ड मॉडल यानी कि अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो इस वेबसाइट ओनर को कोई अमाउंट पे नहीं करना। अमाउंट कब पे होगा? जब आप इस प्रोडक्ट को फाइनली परचेज कर लेंगे। जैसे ही आपकी परचेजिंग डन हुई तब इसको एक अमाउंट पे करना। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये किस तरीके के गोल को सेटअप करती हैं? ये सेटअप करती हैं कि हमारा कन्वर्जन एक्शन है हमारा फाइनल परचेज। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही अपने कन्वर्जन को सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप अपने गूगल एड्स के मेन अकाउंट में कैंपेन को क्रिएट ना करके क्या सिलेक्ट करते हैं, यहां से आपको क्या सिलेक्ट करना है? कन्वर्जन एक्शन। देखिएगा कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, प्लीज हैव अ लुक। कन्वर्जन एक्शन के लिए आपके पास अलग अलग कनेक्टिविटी है, जैसे कि conversion on a website, conversion on an app, conversion from phone call and conversion from API। अब हम लोग यहाँ पर वेबसाइट से भी कन्वर्जन चाहते हैं और हम यहाँ कन्वर्जन फ्रॉम फोन कॉल से भी कन्वर्जन चाहते हैं। तो इन दो ऑप्शंस को मैंने सिलेक्ट किया। अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप अपनी एप्लीकेशन को भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको किस तरीके के कन्वर्जन को सेटअप करना है? परचेज सेटअप करना है, साइन अप, सब्सक्राइब, फोन कॉल, जो सबमिट फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, रिक्वेस्ट कोटेशन, कॉन्टेक्ट, एड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, गेट डायरेक्शन, पेज व्यू, आउटबाउंड क्लिक, क्वालिफाइड लीड्स एंड कन्वर्टेड लीड्स। इनमें से अब जो भी कन्वर्जन आप सेटअप करना चाहते हो आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि आपको परचेज कन्वर्जन सेटअप करना है। ठीक है, कैसे सेटअप करोगे? देखो, सबसे पहले आपको ऐड कन्वर्जन एक्शन ऐसे क्लिक करना है। कन्वर्जन एक्शन कहाँ होगा? हमारी अपनी वेबसाइट पर होगा। तो आपको वेबसाइट चूज कर लेनी है। वेबसाइट के लिए कोई मैनुअली कोड सेटअप करना चाहते हैं या एंटर द यूआरएल व्हेन द कन्वर्जन इज कंप्लीटेड। जब ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए एक यूआरएल ऐड करना चाहते हैं। यूआरएल यानी कि मैं चाहती हूं कि जब मेरा पेज फॉर्म सबमिशन या पेज लोड, तो मैंने यहां पर चूज किया पेज लोड, यूआरएल स्टार्ट विद दिस और लास्ट में मेरा लिखा होगा चेकआउट। तो हम ये मानेंगे कि यहां पर हमारा फाइनल कन्वर्जन डन हो गया है। ठीक है, हमारा फाइनल कन्वर्जन डन हो गया। अब चेकआउट के केस में प्राइमरी एक्शन यूज्ड फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि परचेज ही आपका फाइनल गोल है, यू कैन ऐड यस। क्या आपके सभी प्रोडक्ट्स का सेम कन्वर्जन वैल्यू है? कन्वर्जन वैल्यू को कैसे लिखना है देखिएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं आपने एक कन्वर्जन सेटअप किया कि मुझे क्या करना है, मुझे चेकआउट चाहिए। ठीक है, आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट है, कोई 200, कोई 180, कोई 320, कोई 240, कोई 160, कोई 80, इस तरीके से आप इन सभी का एक ओवरऑल मीन लगाकर चलेंगे कि मेरे पास जो मीन अमाउंट है, लेट्स सपोज कि वो 200 है, मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट 200 से ज्यादा का भी हो सकता है और कोई प्रोडक्ट 200 से काफी कम भी हो सकता है, लेकिन आपने एक ऑन एन एवरेज वैल्यू निकाल ली कि 200 रुपीज मेरे प्रोडक्ट्स की एक ऑन एन एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इस 200 रुपीज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही मेरा कोई कन्वर्जन होता है 200 रुपीज मुझे यहाँ पर अर्न हुई है, ये आप ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग वेरिएबल्स वाइज रिजल्ट लेना है, डिफरेंट वैल्यू लेनी है,
तो आप डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी डिफरेंट वैल्यू नहीं है। और अगर आप बिना किसी वैल्यू के कन्वर्जन को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। काउंट कैसा चाहिए? एवरी चाहिए। क्लिक थ्रू विंडो 90 डेज, कि आपके 90 डेज तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एंगेज्ड व्यू, ये आपकी वीडियो के केस में रहता है। व्यू थ्रू कन्वर्जन, ये भी वीडियो कैंपेन में रहता है। एट्रीब्यूशन मॉडल डाटा ड्रिवन, और एनहांस्ड कन्वर्जन मैनेज थ्रू, यहां पर देखिए क्या लिखा है, GTM, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इसको ट्रैक किया जाएगा। अब आप यहाँ पर डन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ये देखिएगा। और डन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये चेकआउट पेज डन हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। अगर अब आपको इसकी एडिटिंग करनी है तो आप एडिट सेटिंग बटन पे क्लिक करके इसकी एडिटिंग कर सकते हो। इसको सेव करना है सेव कर सकते हो, सेव नहीं करना है तो फिर आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज द कन्वर्जन सेटिंग हियर। आप कन्वर्जन सेटिंग पे भी जा सकते हो और यहाँ से कन्वर्जन भी कर सकते हो। दिस इज द कन्वर्जन सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गूगल टैग मैनेजर। अब यहाँ पर लिखा है कि आप इसको कहाँ सेटअप करना चाहते हैं, गूगल टैग मैनेजर पे। तो आपको गो टू गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करके यहां से इसका सेटअप स्टार्ट कर देना है। अब ये गूगल टैग मैनेजर कैसे काम करता है ये मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, बिना किसी प्रोसेस को स्किप किए। और साथ ही जो मैम हाँ हाँ। मैम जैसे कि मान लिया अपना ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, हम्म। तो मैम उसमें पहले कैंपेन रन करेंगे या डायरेक्ट कन्वर्जन पे ही ऐड रन करेंगे मैम? नहीं, कन्वर्जन पहले सेटअप करेंगे आरिश। पहले कन्वर्जन सेट होगा, उसके बाद एड्स रन होगी। लेकिन मैम कन्वर्जन सेटअप कर लेंगे तो उसके बाद फिर जो हम्म। सेट करेंगे तो उसमें मतलब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट करेंगे या एक ही बार वेबसाइट का लिंक देंगे और उससे ऐड रन करेंगे, या मतलब कि कन्वर्जन? आरिश, उस केस में आप परचेज या एड टू कार्ट इन कन्वर्जन को सेटअप कर सकते हो, कि यूजर आपके किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, परचेज करने के बाद वो फाइनली चेकआउट पर ही आएगा। किसी भी प्रोडक्ट को वो खरीदे, प्रोडक्ट पेज अलग हो सकता है लेकिन चेकआउट पेज तो एक ही होता है ना। तो जब वो चेकआउट पेज को कंप्लीट कर लेता है, अगर आपने कोई थैंक यू पेज बनाया है कि चेकआउट डन होने के बाद थैंक यू पेज आए, तो आप उसका यूआरएल ऐड कर सकते हो, या फिर आप सिंपली चेकआउट पेज का यूआरएल ऐड कर सकते हो कि अब मेरा कन्वर्जन डन हो गया। तो मैम ये हम्म। कन्वर्जन का मीनिंग जो हुआ तो वो तो मैं मान लिया कोई कस्टमर अपने वेबसाइट पर आया, ठीक है हम्म। ना, अगर वो डन कर गया तो ठीक, उसका तो ठीक हो गया, ओके। लेकिन जो राइट। कस्टमर वेबसाइट पे आया और उसने परचेज नहीं किया या जो भी एक्शन करवाना चाहते थे हम्म। वो एक्शन इनकम्प्लीट रहा, राइट। तो मैम उस केस में कन्वर्जन यही काम करेगा ना? हाँ हरीश, यही वाला कन्वर्जन काम करेगा। देखो, चेकआउट का मतलब ये होता है कि अगर यूजर चेकआउट पर आ गया, अब उसने खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन चेकआउट पेज अगर शो हो गया, तो ये टूल उसको कन्वर्जन ही मानेगा, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन हो गया है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं, जब वो परचेज कर ले, अमाउंट पे कर ले, उसके बाद आपको परचेज में ऐड करना है, तो उसके बाद आपका एक थैंक यू पेज शो होना चाहिए कि थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। उस थैंक यू पेज का जो यूआरएल है, अब वो आप अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हो एज अ कन्वर्जन में। उसके लिए मैम तो पहले तो कैंपेन रन करना पड़ेगा ना, उसके बाद ना पता चलेगा आरिश, या कोई। कैंपेन पहले क्यों रन करोगे? जब आपका कनेक्शन हुआ नहीं है, वेबसाइट से डाटा आ नहीं रहा है, आप कैंपेन पहले रन कर देंगे? कैंपेन में क्या कन्वर्जन ऐड करोगे बिना कन्वर्जन सेटअप किए? कैंपेन में ये आपसे पूछेगा ऐड योर बिडिंग, बिडिंग में क्या ऐड करोगे, क्या कन्वर्जन करवाना है आपको? तो मैम ये वाली ऑप्शन तो कैंपेन में भी रहेगी ना, कि मुझे कन्वर्जन चाहिए या लीड मैग्नेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये वाली ऑप्शन तो कैंपेन भी देगा। कैंपेन तब देगा जब पहले आप सेट कर लेंगे। अब ये जो कन्वर्जन मैं आपको बता रही हूं, अगर आप पहले ये कन्वर्जन सेटअप नहीं करोगे, तो कैंपेन स्टार्ट करते टाइम पे कन्वर्जन ये दिखाएगा ही नहीं। ये बोलेगा पहले उसको सेट करो। तो आपको बैक आके पहले कन्वर्जन ही सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप कैंपेन रन करेंगे तो आप अपना कन्वर्जन एक्शन चूज कर लेंगे। जैसे मान लो कैंपेन कन्वर्जन के टाइम पर मैंने 3 कन्वर्जन को सेटअप कर लिया। एक है मेरा परचेज, एक है ऐड टू कार्ट, एक है पेज व्यू। तो जब आप अपना कैंपेन रन करेंगे, तो आपको उन तीनों में से अपने कन्वर्जन एक्शन को चूज कर लेना है, कि मुझे तो कैंपेन मुझे तो पेज व्यू चाहिए या मुझे फाइनली परचेज चाहिए। तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। ये ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस को आप उस टाइम पे चूज कर सकते हो लेकिन कन्वर्जन एक्शन को नहीं।
तो मैम जब भी स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स तो पहले कन्वर्जन पे जाके पहले राइट, करना होता पहले है ना? कन्वर्जन एक्शन होगा, ठीक है। पहले कन्वर्जन एक्शन को सेटअप करना है, और कन्वर्जन एक्शन को सेटअप करने से पहले हम इस जीटीएम पर काम करेंगे, ठीक है हरीश। तो पहले अभी आप जीटीएम का सेटअप करना, जीटीएम का सेटअप करने के बाद आप अपने कन्वर्जन एक्शन को कंप्लीट करना। तब फिर कैंपेन रन होगा मैम ना? राइट, फिर आपका कैंपेन स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात कर देंगे हमारी वेबसाइट की। आपको अपनी वेबसाइट की कनेक्टिविटी करनी है यहाँ दो टूल के साथ। सबसे पहला गूगल एड्स और दूसरा जीटीएम। गूगल एड्स का डायरेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास होता है, जिससे आप गूगल एड्स को डायरेक्टली सेटअप कर सकते हो। डायरेक्ट सेटअप करने के बाद भी जीटीएम को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि सारे कन्वर्जन हम डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं कर पाते। आपको गूगल साइट किट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक भी कर सकते हो, और आपको इस सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। सेटिंग बटन पर क्लिक करने से हमें यह पता चलता है कि गूगल साइट किट के कौन से टूल्स हमारे कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, अभी आपको गूगल एड्स कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। सिमिलरली गूगल टैग मैनेजर कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इन्हें कनेक्ट मोर सर्विसेज पे क्लिक करके यहां से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको गूगल एड टैग मैनेजर दोनों दिखाई देंगे। दोनों पे क्लिक करके आप उसे अपने जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लें। गूगल एड्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन के टाइम पे ये हमसे एक AW कन्वर्जन आईडी मांगता है। ये कन्वर्जन आईडी हमारी गूगल एड्स का पार्ट होती है, और ये कन्वर्जन आईडी आपको आपके एडमिन अकाउंट में दिखाई देती है। ये आपका एडमिन है, और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग में यहां पर आप अपने अकाउंट्स के बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सेकेंडली, ये AW आईडी भी मैं आपको बताती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन दिस टूल्स, और टूल्स में हमारे पास एक ऑप्शन होता है डाटा मैनेजर। डाटा मैनेजर यानी कि आप अपने डाटा को कहां से मैनेज कर रहे हो, राइट। और यहां पर आपको दिखाई देते हैं आपके कनेक्टेड प्रोडक्ट्स। कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपको वेबसाइट से रिलेटेड एक लिंक दिखाई देगा, जहां पर आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स को ऐसे देख सकते हैं। अगर ये दिखाई नहीं भी देता है तो आपको गूगल टैग का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकते हैं। यहां जब आप मैनेज बटन पर क्लिक करते हैं तो इसी में आपकी सभी आईडीज छुपी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने गूगल टैग पे क्लिक किया तो मेरे पास डेस्टिनेशन में एक आईडी आ रही है 110301788861। यही आपकी AW आईडी होती है। तो जब आप अपनी वेबसाइट के साथ गूगल एड अकाउंट को कनेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ इसी कन्वर्जन आईडी को लिखना होता है। इस कन्वर्जन आईडी को ऐड करने के बाद आपका अकाउंट, गूगल एड अकाउंट और आपकी वेबसाइट दोनों कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। सिर्फ इस वाली आईडी को ऐड करना है। अब हम आते हैं गूगल टैग मैनेजर, कि गूगल टैग मैनेजर को कैसे ऐड करना है, इसके लिए भी देखिएगा। यहां मैं सबसे पहले आपको एक नया एड अकाउंट क्रिएट करके दिखाती हूँ। जब आप पहली बार गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये अकाउंट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नेम, यहाँ पर आपको अपनी कंट्री, यहाँ पर आपको शेयर डाटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जिस चीज की कनेक्टिविटी आप करना चाहते हो, जैसे आपको अपनी वेबसाइट की कनेक्टिविटी करनी है तो आप वेबसाइट का नेम ऐड करेंगे और नीचे चूज करेंगे वेबसाइट। कोई एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है तो एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। वेबसाइट पर क्लिक कर कर सीधा क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और आपका ये अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। ये अकाउंट आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आप एरोडिजी क्लाउड टैग मैनेजर को देख पा रहे हैं। आपके पास आपका कंटेनर नेम, और कंटेनर नेम से इंपॉर्टेंट आपकी कंटेनर आईडी शो होगी। तो जब आप गूगल साइट किट को सेटअप करेंगे गूगल टैग मैनेजर के साथ, ये ऑटोमेटिकली आपके जीमेल अकाउंट से आपका अकाउंट और आपकी कंटेनर आईडी ले लेता है ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि आपकी कंटेनर आईडी यही होनी चाहिए। देखिएगा 5JSR, और यही कंटेनर आईडी हमारी यहाँ पर है 5JSR, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपका एरोडीजी क्लाउड टैग मैनेजर इस तरीके से अकाउंट सेटअप हो गया। इसको ओपन करने के लिए आप इस यूआरएल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करके अब आपका ये टैग मैनेजर सेटअप विंडो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। इस टैग मैनेजर सेटअप विंडो में किस तरीके से आपको काम करना है, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी।
इसीलिए यहाँ पर पहले से जितने भी टैग्स हैं मैं उन्हीं को आपके सामने ही डिलीट कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको समझें और पहले से यहाँ पर कोई भी एक्शन हमारा क्रिएटेड ना हो। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग सभी टैग्स, ट्रिगर, वेरिएबल्स, इन सभी को मैं यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ। इसको हम रहने देते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जो वर्कस्पेस देखेंगे वहां पर आपको ये तीनों चीजें जीरो दिखाई देंगी। जीरो मॉडिफाइड, जीरो एडेड, जीरो डिलीटेड, ऐसे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होता है टैग। टैग यानी कि वो सेट ऑफ कोड जो आपकी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। जैसे ये आपकी वेबसाइट है और ये है आपका गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है। तो गूगल एड अकाउंट आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस यूजर को भेज रहा है और यूजर यहाँ पर क्या क्या एक्शन कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट आपको दे रही है। तो ये सारा काम बीच में जीटीएम का होता है कि आपने गूगल एड को कनेक्ट किया जीटीएम को और आपने जीटीएम को ये बताया कि आपको क्या चीजें ट्रैक करनी है। जीटीएम ने उन पॉइंटर्स को ट्रैक किया और ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर गूगल एड को दे दी, राइट। तो इसको, ये जो ट्रांसफर आप देख रहे हैं वेबसाइट से जीटीएम पर, जीटीएम से गूगल एड अकाउंट पर, इसके लिए हम एक कोड यूज करते हैं और उन्हीं कोड को कहा जाता है टैग्स, राइट। देखो, सबसे पहले जो टैग हमें क्रिएट करना होता है उसका नाम है कन्वर्जन लिंकर। जब आप टैग पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी टैग दिखाई नहीं देगा। आपको इस न्यू बटन पर क्लिक करना है और यहां से अपने टैग को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इस पेंसिल बटन पर क्लिक करना है और यहां से जो भी टैग आप सेटअप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको एक कन्वर्जन लिंकर टैग को ऐड करना होगा। कन्वर्जन लिंकर का मतलब होता है कि कोई भी कन्वर्जन अगर आपकी वेबसाइट पर हो रहा है तो वो डाटा बाकी के सभी टैग्स के पास पहुंच जाए। इसमें आपको इनेबल लिंकिंग ऑन ऑल द पेजेस पर क्लिक करना है और नीचे ट्रिगर में, ट्रिगर यानी कि कहां पर ये एक्शन होगा, इसमें आपको ऑल पेजेस को चूज कर लेना है। जब आप ट्रिगर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको बाय डिफॉल्ट यही तीनों ऑप्शंस दिखाई देंगे, ऑल पेजेस, इनिशियलाइज पेजेस, ऐसे। क्योंकि ये जो कन्वर्जन लिंकर है इसका मतलब ही ये होता है कि हमारे जितने भी कन्वर्जन हुए हैं वो सब हमारे बाकी के टैग्स पर शो हो सके। इसीलिए ये एक मैंडेटरी टैग है, इसको जरूर ऐड करना है। अब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके टैग का नेम अनटाइटल्ड से चेंज होके कन्वर्जन लिंकर हो जाएगा और आप सेव बटन पे क्लिक करके फाइनली इसको ऐसे सेव कर सकते हो। एक टैग डन हो गया। अब बारी है दूसरे टैग की। दूसरे टैग के लिए आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है और टैग कॉन्फ़िगर में पेंसिल साइन पे क्लिक करके अब इस गूगल टैग को सेटअप करना है। ये वही गूगल टैग है जिसके बारे में अभी मैंने आपको गूगल एड्स अकाउंट में बताया था, ये यही टैग है। अब जब आप इस गूगल एड टैग को सेटअप करते हो तो ये भी आपसे वही टैग आईडी पूछता है। टैग आईडी हमारे पास यही होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, AW से आपकी ये टैग आईडी स्टार्ट होती है। इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो कि आपकी टैग आईडी क्या है। यहाँ पर लेट मी क्लोज और इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। और कॉपी करके मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया और ये आईडी आपकी ऐड हो गई, राइट। कॉन्फ़िगर सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि क्या आप कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो अभी आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है, सिर्फ सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करके अपनी इस गूगल टैग को भी सेव कर देना है, राइट। गूगल टैग को ऐड करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप गूगल एड से कोई भी कन्वर्जन सेटअप करना चाहते हैं तो गूगल एड टैग का कनेक्ट होना एक मैंडेटरी ऑप्शन हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने गूगल टैग को यहां भी कनेक्ट कर दिया और साइट किट में भी कनेक्ट कर दिया। तो यानी कि अब मेरे पास गूगल टैग, गूगल एड आपकी वेबसाइट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब आप कोई भी कन्वर्जन अगर सेटअप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेटअप हो तो जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक पेज की डिटेल जाननी है तो उसको हमें गूगल टैग मैनेजर में अलग से ऐड करना होता है, वो आपके पास ऑटोमेटिकली सेट नहीं होता, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको बताती हूँ। देखो, अब जब आप इस न्यू बटन पर क्लिक करते हैं टैग्स में, इस पेंसिल साइन पे क्लिक करते हैं तो आप इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखा है, गूगल एनालिटिक्स।
यानी कि आप अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को जीटीएम की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप गूगल साइट का यूज नहीं भी करेंगे गूगल एनालिटिक्स के लिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। गूगल एड से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे गूगल टैग कन्वर्जन लिंकर जो हमने ऑलरेडी सेट कर लिए। उसके अलावा कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगर आपको अपने किसी भी कन्वर्जन को ट्रैक करना है। रीमार्केटिंग, वेबसाइट से उस ऑडियंस को ट्रैक करना है जो आपकी किसी एड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर गई है, राइट। उसके अलावा कॉल्स फ्रॉम द वेबसाइट कन्वर्जन, कि आपकी वेबसाइट पर यूजर आए और वहां से आपको कॉल करें। ये यूजर प्रोवाइडेड डाटा इवेंट, कि कोई ऐसा डाटा इवेंट जो हमने प्रोवाइड किया है गूगल को, कि कोई स्पेशल एक्शन जो हम करवाना चाहते हैं गूगल से, ठीक है। अब यहां पर जो एक्शन है वो आपको बनाना होता है गूगल एड्स पर, और उस एक्शन का सेटअप आपको करना होता है जीटीएम पर। जैसे अब अगर आपको कन्वर्जन सेटअप करना है तो ये कन्वर्जन सेटअप हम करते हैं अपने गूगल एड पर, यहां पर हम लोग इसको सेटअप करते हैं। और सेटअप करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गूगल टैग से। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया कन्वर्जन एक्शन, मैं आपको दिखाती हूँ। कन्वर्जन एक्शन में यहां पर आप देखिएगा, कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट, वेबसाइट पर कन्वर्जन चाहिए, फोन कॉल से कन्वर्जन चाहिए, ये आपको स्टार्टिंग में ही दिखा देता है। अब यहाँ पर आपको कन्वर्जन में क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू वांट सम साइन अप सब्सक्राइब, राइट, ये भी आप करवा सकते हैं। फोन कॉल लीड फॉर एग्जाम्पल मैं चूज कर लेती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फोन कॉल लीड चाहिए। हम्म, जस्ट अ मिनट। ओके, अब आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एड टू कार्ट का एक बार आपको बताती हूँ, क्योंकि बाकी में चीजें ऑलरेडी एडेड हैं। एड टू कार्ट, क्लिक ऑन एड कन्वर्जन एक्शन। अब कन्वर्जन एक्शन कैसे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए तो सीधा वेबसाइट, सेटअप कोड मैनुअली, मैनुअली भी सेटअप कर सकते हो। कन्वर्जन सेटिंग्स के लिए यहाँ पर सारी चीजें आपकी ऐड हैं, और गूगल टैग मैनेजर से भी इसको हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और यूआरएल भी ले सकते हो। तो मैं अभी इसको मैनुअली सेट करके दिखाती हूँ, मैनुअली कैसे सेटअप करते हैं। एक्शन ऑप्टिमाइजेशन प्राइमरी की यूजर कहाँ जाना चाहिए, एड टू कार्ट। कन्वर्जन नेम इज अगेन एड टू कार्ट। सेम वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की 200 रुपीज की वैल्यू अप्रोक्सीमेट। काउंट इज एवरी, क्लिक थ्रो विंडो 90, एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो 3, और व्यू थ्रो कन्वर्जन विंडो 1। ये आपके पास कैंपेन टू कैंपेन वेरी करता है, ठीक है। ये डन होने के बाद अब यहां पर आप देखिएगा, यूज कन्वर्जन फॉर द कन्वर्जन एक्शन, ये भी आपको दिया गया है। अब यहां से आप जब डन बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इसकी समरी देखेंगे, और समरी के दौरान आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सिर्फ गूगल टैग की हेल्प से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से। तो आप गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। जैसे इंस्टॉल द गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग, ये कौन सी टैब होती है, आपको टैग्स में न्यू बटन पर क्लिक करना है, पेंसिल साइन पर क्लिक करना है, और गूगल एड्स के अंदर अब आपको गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर सबसे पहले क्या पूछा है, कन्वर्जन आईडी। ये आईडी आपको यहां दिखाई दे रही होगी, आपको इस आईडी को ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी करके यहां पर ऐड कर देना है। अब आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्जन लेबल, कन्वर्जन लेबल में अब आपको ये वाला कन्वर्जन लेबल कॉपी कर लेना है और यहां पर ऐड कर देना है। कन्वर्जन वैल्यू हमने कितनी ली है, 200, तो आप 200 ऐड करेंगे। ट्रांजेक्शन आईडी एंड करेंसी कोड ये अभी हमने नहीं लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कन्वर्जन लिंकर, ये आपका ट्रू होना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, क्योंकि हमने कन्वर्जन लिंकर को पहले ही सेटअप कर दिया। अब आता है ट्रिगर। ट्रिगर यानी कि अब आप इस एड टू पेज एक्शन को कब करवाना चाहते हैं। ऑल पेजेस तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर यूजर सिर्फ एड टू कार्ट पेज पर आएगा तभी तो कन्वर्जन होगा। तो ऑल पेजेस तो हम नहीं ले सकते, इनिशियलाइज भी नहीं ले सकते, और कंसेंट इनिशियलाइज ऑन ऑल पेजेस ये भी नहीं ले सकते। तो इसके लिए अब आपको इस प्लस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, और इस प्लस बटन पे क्लिक करके
अब यहां से एक नया ट्रिगर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, राइट? तो हमने इस पेंसिल साइन पर क्लिक किया और यहां से एक नया ट्रिगर ऑप्शन हमने चूज किया है, दैट इज पेज व्यू। पेज व्यू यानी कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पेज रहेगा और जब यूजर उस पेज पे क्लिक करेगा तभी हम मानेंगे कि ऐड टू कार्ट हुआ है। अब पेज व्यू में ऑल पेजेस या सम पेजेस, तो आप क्लिक करेंगे सम पेज व्यू। सम पेज व्यू में सबसे पहले आप ले सकते हैं आपका पेज यूआरएल, और पेज यूआरएल यहां पर आप ऐड कर सकते हो स्टार्ट विथ कंटेन्स या इक्वल्स। अब मेरा इक्वल्स होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास पेज यूआरएल है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ऐड टू कार्ट वाले पेज के। तो ये मेरे पास जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल आ गया है, मैं आपको दिखाती हूं ऐड करके ऐसे, और यहां पर क्या है, ऐड टू कार्ट। ये मेरा पेज हो गया, डन। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा पेज व्यू, अगर यूजर इस वाले पेज पर विजिट करता है, पेज यूआरएल इक्वल्स टू ऐड टू कार्ट पेज, तो हम मानेंगे कि हमारा ये वाला ट्रिगर हुआ है। और इस ट्रिगर में आप इसका नाम भी रख सकते हैं, दैट इज ऐड टू कार्ट। ये मेरा ट्रिगर हो गया, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अब आप देखो कि मेरा ये वाला कन्वर्जन हुआ है, और ये कन्वर्जन कब होगा, जब यूजर ऐड टू कार्ट पेज पर विजिट करेगा। वैल्यू को आप 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा है तो आपको कोई कन्वर्जन वैल्यू नहीं मिलती है, तो आप इसको 0 भी रख सकते हैं। और फाइनली अब आप सेव बटन पे क्लिक करके यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका गूगल एड्स ऐड टू कार्ट कन्वर्जन सेट हो गया। यू कैन ऐड टू कार्ट कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो ये आपकी ऐड टू कार्ट की कन्वर्जन ट्रैकिंग यहाँ पर सेव हो गई है, और अब जब भी ये इवेंट होगा तो आपको अलग से दिखाई देगा कि आपका ऐड टू कार्ट कन्वर्जन इवेंट हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में जितने भी इवेंट्स को ट्रैक करना चाहते हो, आप उन इवेंट्स को इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। अब अगर आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं और आपका मेन मोटिव है कि यूजर ऐड टू कार्ट पेज पर जाए, तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं। आपका मोटिव है कि यूजर फाइनली परचेज पेज पर जाए, तो जैसे अभी मैंने ऐड टू कार्ट को सेटअप किया, इस सेम प्रोसीजर में आप परचेज यानी कि अपने चेकआउट पेज को सेटअप कर सकते हो। तो ऐसे आपका ये गोल सेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको जरूर करनी है, जब भी आपके ये गोल सेट हो जाते हैं तो आपको इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके ये चेक करना है कि आपके ये गोल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस प्रीव्यू पे मैं आपको लास्ट में क्लिक करके दिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको लिंक्डइन, पिनिंटरेस्ट, इनके टैग्स भी सेटअप करके दिखाती हूँ। जैसे अगर आपको लिंक्डइन का टैग सेटअप करना है तो लिंक्डइन टैग को आप कैसे सेटअप करेंगे, देखो, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन टैग कॉन्फ़िगरेशन, और सर्च बार में अब आपको सर्च करना है लिंक्डइन। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, लिंक्डइन इनसाइट, और यहां पर आपको क्या ऐड करना है, इनसाइट टैग, ये ऐड करना है। इनसाइट टैग आप कैसे ऐड करोगे इसको भी देखिएगा। अगर कभी भी आप किसी ऐसे टूल को कनेक्ट करना चाहते हैं और अगर आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करनी है, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन आप अपने एआई टूल से ले सकते हो। मैं आपको ये यहाँ पर करके भी बताऊंगी, और एआई टूल से सॉल्यूशन लेना कैसे है वो भी बताऊंगी। जैसे अगर आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो आपको पहला सेंटेंस लिखना है जो आपका एक्शन है, दैट, जैसे कि आई want to create LinkedIn Insight, for example, LinkedIn tag in Google Tag Manager। ये आपकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेंशन है। अब यहाँ पर आप चैट जीपीटी से क्या चाहते हैं, तो ये आपको लिखना है, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट स्टेप बाय स्टेप गाइड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट, और यहां पर अब आप कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से या क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, लिंक्डइन इनसाइट आईडी, जस्ट लाइक दिस, जो आपको चाहिए। जैसे यहां पर मुझे क्या चाहिए, इनसाइट टैग आईडी, तो यहां पर मैं ऐड कर देती हूं इनसाइट लिंक्डइन इनसाइट टैग आईडी, ऐसे मैं ऐड कर देती हूँ। बस ये 2 लाइंस आपको ऐड करनी है, जो जो डिटेल्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, सिर्फ इतना ही। ठीक है,
तो ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा। अगर मान लेते हैं आप किसी भी टूल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी कि आपको कहां पर विजिट करना है। इनसाइड टैग आईडी हमें हमेशा हमारे एड अकाउंट पे मिलती है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू विजिट ऑन आवर कैंपेन मैनेजर अकाउंट, और यहीं पर अकाउंट एसेट्स में हमें ये आईडी इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। ये हमारा business.linkedin.com। मैं आपको ये ऑप्शन डायरेक्ट लिंक्डइन से भी बता सकती हूँ, लेकिन यहां से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप एक ही प्रोसीजर को ध्यान रखेंगे तो आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। राइट, लेट मी क्लिक ऑन साइन इन हियर। साइन इन हियर, और आप देखिएगा अब आप अपने कैंपेन मैनेजर अकाउंट पर आ गए हैं। तो ये आपका कैंपेन मैनेजर अकाउंट हो गया। ठीक है, ये देखिएगा, दिस इज योर अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं द अकाउंट इज हियर, बिजनेस मैनेजर अकाउंट इज हियर। अब ये जो आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, अब इसमें आपको अपने एसेट्स की जरूरत है। मैं आपको दिखाती हूँ हाउ। कैंपेन मैनेजर, जस्ट अ मिनट। तो ये मेरा अकाउंट है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इस अकाउंट में हमें किस तरीके से फिगर आउट करना है हमारी एसेट आईडी, ये भी देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं विजिट कर रही हूँ कैंपेन मैनेजर, और यहाँ पर हम अपने कैंपेन पर, जैसे लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास हमारा एड अकाउंट बना हुआ है, तो एग्जांपल के लिए मैं अभी इस एड अकाउंट को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इस एड अकाउंट में आप देख सकते हैं ओवरव्यू, प्लान, ये आपके पास एडवर्टाइजिंग, ये मेजरमेंट, राइट, ये देखो, और मेजरमेंट में ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनसाइट्स। तो ऐसे आप इस इनसाइट ऑप्शन को फिगर आउट कर सकते हो। इनसाइट में आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना होता है, और क्रिएट बटन में जो भी कैंपेन आप रन करना चाहते हैं उनकी इनसाइट्स आईडी आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक एसेट भी होता है जिसको हम अकाउंट एसेट बोलते हैं। यहाँ पर भी आप अपना लैंडिंग पेज हिस्ट्री, ये सभी चीजें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज योर linkedin.in कैंपेन मैनेजर। यहाँ पर आपने अपने एड अकाउंट को ओपन कर लिया जिसको आप ट्रैक कराना चाहते हो। अब आपको अकाउंट एसेट पर क्लिक करना है, और जहां पर आपको इनसाइट टैग मिलेगा, या फिर आप डाटा सिग्नल मैनेजर से भी इनसाइट टैग ऑप्शन को चेक कर सकते हो। जैसे आपको इस तरीके से कुछ पार्टनर आईडी यहाँ पर मिलती है, और वही आपका इनसाइट टैग रहता है। जो पार्टनर आईडी आपको दिखाई दे रही है वही आपका इनसाइट टैग रहता है। तो इनसाइट टैग के लिए अभी आपका कैंपेन मैनेजर है, और इस कैंपेन मैनेजर में आप अपने अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ये अकाउंट अभी हमारा होल्ड पर है, सो लेट मी जस्ट check another account for this. For example, let's take this one. Okay. और यहाँ पर अभी आप देखिएगा प्लान, एडवर्टाइज, ये ऑप्शन आपके चेंज होते रहते हैं, राइट। दिस इज द कन्वर्जन ट्रैकिंग, इनसाइट कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब जैसे ये आपके पास एक कन्वर्जन है, यहाँ पर आप देखिएगा कन्वर्जन के लिए नेम और मेथड, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर चेक की। सिलेक्टेड कैंपेन, ये सब भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जब आप इसको सेटअप कर लेते हैं तब आपको आपका ये इनसाइट टैग यहाँ से इजीली दिखाई देता है। राइट, मैं एक बार आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। ओके, इनसाइट्स पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट कन्वर्जन। इनसाइट टैग कन्वर्जन आपको क्रिएट करने हैं, क्लिक हियर। कन्वर्जन का नाम, कैटेगरी क्या होगी, की पेज व्यू, रजिस्टर्ड व्यू, साइन अप करवाना है, कुछ डाउनलोड करवाना है, डायनेमिक वैल्यू या सेम वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं, या नो वैल्यू भी, कितने दिन आपको ट्रैक करवाना है, लास्ट टचअप यार रहेगा, और इसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद आपको कैसे करवाना है, टैग मैनेजर की हेल्प से। तो यहाँ पर आप
क्लिक ऑन टैग मैनेजर बटन पर क्लिक करेंगे, और कौन सा टैग मैनेजर? सिलेक्ट गूगल टैग मैनेजर। तो आप गूगल टैग मैनेजर को यहाँ से टिक कर लेंगे। अब गूगल टैग मैनेजर में आप देख सकते हो, ये आपके पास यहाँ पर आपकी ये पार्टनर आईडी आ गई है, ये देखिएगा, दिस इज द पार्टनर आईडी है, और यही आपके पास आपकी कन्वर्जन टैग आईडी रहती है। ये देखो यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है, इन योर लिंक्डइन इनसाइड टैग टू, क्लिक ऑन ऐड टू वर्कस्पेस, चूज टेम्पलेट एंड ऐड योर पार्टनर आईडी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। फाइन, लेट मी क्लिक हियर। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड। ठीक है, अब इसको कहां पर ट्रिगर कराना है? अब आपने जो भी एक्शन वहां पर चूज किया है, आप उस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको करवा सकते हो। अगर आपने सिर्फ परचेजिंग के लिए चूज किया है, तो आप क्लिक करके पेज व्यू परचेज इवेंट कर सकते हैं। अगर आपने सभी पेजेस पर करवाना है, तो सभी पेजेस पर कर सकते हो। राइट, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पेज व्यू, पेज व्यू में सम पेज, और यहाँ पर मैंने यूज किया है पेज यूआरएल। लेट मी ऐड पेज यूआरएल इक्वल्स, और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी वेबसाइट डिटेल है, और यहाँ पर मैंने ऐड किया लाइक दिस, ओके, चेकआउट, लेट मी क्लिक ऑन सेव। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया लिंक्डइन टैग, या परचेज भी हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं। ये आपका ट्रिगर हो गया है, और इस तरीके से आपने इसको सेव कर लिया, तो ये आपका लिंक्डइन इनसाइट टैग सेव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सबका ही ऐड करना है। जैसे लिंक्डइन इनसाइट को कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही जब आप क्वोरा पर काम करेंगे तो क्वोरा को भी ऐड करना है, और ऐसे ही आपके पास पिन इंटरेस्ट इनसाइट टैग होता है, उसको भी आप कनेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन दिस पेंसिल साइन, और यहां से चूज कर लेंगे पिन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपकी पिन इंटरेस्ट टैग आईडी रहेगी, और सेम प्रोसेस आपका पिन इंटरेस्ट टैग आईडी का भी रहेगा। पिन इंटरेस्ट टैग आईडी अगेन आपको कहां पर मिलेगी? business.pininterest.com। यहाँ पर जब आप अपना कन्वर्जन सेटअप करेंगे, तो आपको ये पिन इंटरेस्ट टैग आईडी यहाँ से मिल जाएगी, ये देखिएगा। राइट, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, और where it is, click on create ad। ठीक है, यहीं पर जब आप अपना कन्वर्जन सेटअप करेंगे, सो यू विल गेट कन्वर्जन इनसाइट। ठीक है, कन्वर्जन्स, ये देखिएगा, दीज आर द कन्वर्जन्स हियर। तो जब आप अपने कन्वर्जन्स को यहां पर सेटअप करेंगे, हियर यू कैन सी, देखो पिन इंटरेस्ट टैग, क्लिक ऑन टैग मैनेजर, इंस्टॉल द पिन इंटरेस्ट टैग, एड योर वेबसाइट, बेसिक इवेंट, इवेंट कोड सब आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, और उसके बाद आपको ये टैग आईडी यहाँ से मिल जाती है। इस टैग आईडी को कॉपी कर लेना है, ये पूरा इवेंट आपको सेटअप करना होगा। राइट, इसको सेटअप करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आप इस टैग आईडी को ऐड करके ये पूरा सेटअप कंप्लीट कर सकते हो। इन सभी चीजों के ऐड होने के बाद अब फाइनली आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, और अपनी वेबसाइट पे विजिट करके चेक करेंगे कि आपका ये टैग सक्सेसफुली सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस वेबसाइट यूआरएल, और अब यहाँ मैं प्रीव्यू बटन पर इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन माय वेबसाइट हियर। वेबसाइट पर कनेक्ट होने के बाद अब आपको उन सारे ऑप्शंस पर विजिट करना है जिन जिनको आपने सेटअप किया है। जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट के एक पेज पे विजिट करना चाहती हूँ जो है मेरा शॉपिंग पेज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट मी क्लिक ऑन, ये मेरा कनेक्टेड हो गया है, ये सारे टैग अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर मेरे वो टैग्स फायर नहीं हुए जो मेरे गूगल परचेज से रिलेटेड थे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेट मी क्लिक ऑन प्रीव्यू, लेट मी क्लिक ऑन प्रीव्यू। आप एक एक्सटेंशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी डीबग से रिलेटेड होती है। दिस इज द टैग असिस्टेंस, ताकि आपको बार बार प्रीव्यू ना करना पड़े, और आप अपनी एक्सटेंशन पे क्लिक करके ही बार बार अपनी वेबसाइट पर विजिट कर पाए। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, आप इसको पिन कर लेंगे ताकि ये आप इसको इजिली ओपन कर पाए।
फाइन, अगेन लेट मी क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू। ये देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीधा अपने शॉपिंग पेज पर विजिट कर रही हूँ। लेट मी क्लिक ऑन शॉप एंड लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब शॉपिंग पेज पर विजिट करने के बाद मेरे पास चेकआउट, एड टू कार्ट, ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जहां से मैं किसी भी प्रोडक्ट को इजीली एड टू कार्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पर नीचे आपको देखना है कि आपको एक ग्रीन साइन दिखाई देना चाहिए जब भी आप किसी भी पेज पर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन साइन ये बताता है कि आपका टैग यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं, और ये टैग आपका सक्सेसफुली फायर हुआ है या नहीं जब आपने इस पेज पर विजिट किया। क्योंकि इन टैग्स को जो हमने सेटअप किया है, फायर होना बहुत जरूरी है, तभी जब आपकी ऑडियंस इन पेजेस पर आएंगे तो आपको उनका डाटा मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वी जस्ट वेट कि यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो रहा है, और ऐड टू कार्ट के बाद हम फाइनली यहाँ पर चेकआउट भी करके देखेंगे। चेकआउट करने के बाद आपको आउटपुट कैसा दिखाई देगा ये मैं आपको बताती हूँ। यू हैव टू ट्राई एंड देन यू हैव टू चेक। ये हमारा ऐड टू कार्ट हो गया। नाउ लेट मी क्लिक ऑन व्यू कार्ट। अब यहाँ पर मुझे मेरी कार्ड दिखाई देगी और मैं चेकआउट करूंगी। चेकआउट करने के बाद जब आप फिनिश बटन पे क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज होने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि आपके कौन से टैग फायर हुए हैं और कौन से नहीं। जो टैग आपके फायर नहीं हुए हैं उसके पीछे क्या रीजन है, क्या सेटअप आपको दोबारा से करना है, देन यू हैव टू थिंक। ठीक है, आपको इस बारे में सोचना है। ओके, मैं आपको फिनिश करके दिखाती हूँ बेसिकली क्या आपको दिखाई देगा। अभी ये सक्सेसफुली डन नहीं हुआ था, बट डोंट वरी, आई विल शो यू। ये देखो, यहाँ पर आपको प्रॉपर लिस्ट दिखाई देगी कि आपके ये वाले टैग्स फायर हैं और ये वाले टैग्स फायर नहीं है जब आप इसको रन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कंफर्म करके इस अकाउंट को सक्सेसफुली डन कर देती हूँ। देयर आर सो मेनी टैग्स जो यहाँ पर सेटअप है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप जीटीएम का यूज करेंगे और जीटीएम की हेल्प जितने चाहें उतने टैग्स को सेटअप कर सकते हैं। मल्टीपल टैग्स आप सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होता है वेरिएबल। वेरिएबल का यूज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कभी किसी क्लिक को चेक करना चाहते हैं, फॉर्म सबमिशन आप ऐड करना चाहते हैं जीटीएम में, तो उसके लिए आपको इस कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना होगा। कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि टिक नहीं। जैसे बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि आपके पास इवेंट, रेफरल पेजेस, पेज यूआरएल, पेज होस्ट नेम, ये सब ऐड नहीं होते हैं। अगर ये सब ऐड नहीं है तो फॉर श्योर कि आप इनको ट्रिगर में ऐड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरीके से कॉन्फ़िगर में। तो मान लीजिए अब जैसे आपको परचेजिंग के लिए पेज यूआरएल चाहिए, तो पेज यूआरएल ऐड होना मैंडेटरी है, राइट। और मान लो आपको कोई फॉर्म सबमिशन करवाना है, तो फॉर्म सबमिशन के लिए आपको इन सभी ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा कि आप ये वाला फॉर्म टारगेट कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म आईडी ले रहे हैं, फॉर्म क्लासेस ले रहे हैं। तो अगर कभी भी आपको ट्रिगर के टाइम पर ये ऑप्शंस दिखाई नहीं देते हैं, तो आप इन ऑप्शंस को वेरिएबल पे क्लिक करके यहां से टिक कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कोई वीडियो है, राइट, सो वीडियो यूआरएल, अगर आपको किसी वीडियो का यूआरएल ऐड करना है कि यूजर मेरी वेबसाइट पे इस वीडियो को प्ले करे, तो वीडियो यूआरएल ऑप्शन पहले यहां से आप टिक करोगे, और टिक करने के बाद ही आपको ट्रिगर में ये ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यूज होता है आपके वेरिएबल्स का, आप इनको यूज कर सकते हो। ये अलग अलग फोल्डर है, इनका यूज हमारा नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये दिखाई देता है कि कौन से आपने टैग सेटअप किए हैं, कौन से आपने कन्वर्जन सेटअप किए हैं, और इनका कोई भी यूज नहीं रहता है। तो ये जीटीएम हमारे लिए एक प्राइमरी ऑप्शन है अगर आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं, एड कैंपेन को रन करना चाहते हैं। ओके, अब अपने नेक्स्ट सेशन विच विल बी ऑन थर्सडे, तब हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने टैग्स को सेटअप कर सकते हो, सॉरी, आप किस तरीके से अपने कैंपेन को रन कर सकते हो, राइट। और हम अपने थर्सडे वाले सेशन में सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन रन करना भी सीखेंगे। ओके, सो यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके एंड पर? हेलो। ये सारिश, पहले तो मैम ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल आरिश, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और जहां जहां पर आपको इश्यू आ रहा है उसको नोट डाउन करो। ट्रबल शूटिंग के लिए एक मेथड मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर वहां पर भी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, देन डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन करो। इन आवर नेक्स्ट सेशन आई विल ऑल्सो हेल्प यू आउट कि कैसे आप अपने टैग्स को सेटअप कर सकते हैं।
ओके मैम। ठीक है। यस। ओके, आपकी एसईओ से रिलेटेड कोई क्वेरी थी, राइट? हेलो। राइट। यस, प्लीज हेल्प मी आउट। यस यस मैम। बताइए। मैम स्क्रीन शेयर करूँ क्या? यस यस, बिल्कुल, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताइए। स्क्रीन शेयर हो गया मैम ना? यस, आपकी स्क्रीन ओके। विजिबल है, आरिश, मैम बताइए। मैम ये मैंने वेबसाइट बनाया था, ठीक है? ओके। जिम वाली वेबसाइट। ठीक है। और इसमें मैम। वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है आरिश आपने। यस थैंक यू मैम। जी। सो मैम मुझे मेरे को ये पूछना था कि हम्म। जैसे मैम ये मैंने नेटलीफाई पे होस्ट किया है, ठीक है, फ्री वाली है वो। ठीक है। तो मैम अब इसका मैम एसईओ कैसे करेंगे मैम? क्योंकि मैम ये तो वर्डप्रेस पे नहीं है मैम। आरिश, अगर वर्डप्रेस पर ये वेबसाइट नहीं है और आपने इसको इन्फिनिटी फ्री या किसी भी फ्री एप्लीकेशन से बनाया है, तो इसका एसईओ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गूगल पर रैंक नहीं करेगी। गूगल पर रैंक सिर्फ वही डोमेन करते हैं जो आपके प्राइमरी रहते हैं, ना कि कोई सब डोमेन। राइट, पहली चीज। आप इसका एसईओ उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया, स्टेप बाय स्टेप वही प्रैक्टिस रहेंगी, लेकिन आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजन ये आपके पास एक फ्री प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। तो मैम फिर ये वेबसाइट मैम लाइव तो हो गई है मैम, लेकिन फिर ये कस्टमर कैसे रीच आउट करेगा मैम, किसी को इंक्वायरी राइट, करना है? वहीं पर आपको इश्यू आएगा आरिश। अगर कोई भी कस्टमर आपके कीवर्ड को टाइप करता है, तो उस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके प्राइमरी डोमेन है वो उन्हें पहले दिखाई देते हैं, एज कंपैरिजन टू आपके सब डोमेन। या आपका एक सब डोमेन है जिसको आपने किसी भी फ्री वेबसाइट पर लॉन्च किया है, तो ये वेबसाइट हमारी रैंक नहीं होती है, हमें इनकी रैंकिंग में डिफिकल्टी आती है। आप इसका यूज एज अ लैंडिंग पेज कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया पर आपने अकाउंट बनाए, वहां पर आप इस यूआरएल को यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ लैंडिंग पेज ओनली। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये वेबसाइट गूगल पर रैंक करे, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा आरिश। प्रोसीजर अलग नहीं है, प्रोसीजर ही सेम। बैकलिंक्स क्रिएट करना, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ सेम है, राइट। लेकिन आप इसके लिए 6 मंथ या 1 ईयर तक वेट करें कि ये कहीं ना कहीं गूगल पे पोजीशन पर आएगी, सो दैट विल नॉट वर्क। तो मैम ये मतलब कि ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर पाएगी ना? राइट, ये ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर पाएगी। आप इसके बैकलिंक बनाकर एज अ लैंडिंग पेज इसको यूज कर सकते हो, कहीं जहां भी आपको यूज करना है। तो मैम बैकलिंक अगर बनाएंगे बहुत सारी, जैसे आपने दिया था ना वो 10,000 की लिस्ट बैकलिंक आरिश, के लिए। उससे बेटर आप बैकलिंक बनाइए चैट जीपीटी को यूज करके, या खुद से एक्सप्लोर करके। क्योंकि देखो, लिस्ट इज ऑल्सो गुड, आप उस लिस्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे यूआरएल हैं जिनको हम बहुत पहले यूज करते थे, राइट। लेकिन आज के टाइम पर ट्रेंडिंग क्या है, जैसे इंस्टाग्राम को आप यूज करो, लिंक्डइन को यूज करो, राइट। ट्रेंडिंग क्या है, आप उनको यूज करो। यूट्यूब पर शॉर्ट्स ऐड करो, वहां पर आप इसका यूआरएल ऐड करो, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैम एक काम कर सकते हैं ना, जैसे कि मान लिया ब्लॉगर पे मैम अगर मैं ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ हम्म। और वहाँ अपना इस वेबसाइट को ऐड करता हूँ, हम्म। और इस वेबसाइट को ऐड करने के बाद हम्म। मैम वहाँ से कस्टमर को रीच आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मान कर लिया वहाँ सकते हो। फिर अगर मान लिया मैम बैक ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद ब्लॉगर से, तो फिर वो तो रैंक कर सकता है ना मैम? हाँ, वो आप कर सकते हो आरिश, ये सब आपका बैकलिंक ही है। लेकिन बैकलिंक में क्या होता है, कभी भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कहा कि मैं इंस्टाग्राम पर अपनी इस यूआरएल को ऐड करता हूँ, तो इंस्टाग्राम अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूजर्स उसको यूज करते हैं, विजिट करते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन आपको वहां से कितनी विजिबिलिटी मिल रही है इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक अच्छा, है। तो चूंकि चूंकि ट्रैक नहीं कर पाएंगे ना? डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, यस, दैट्स द रीजन। ओके। जैसे हाँ। आप ब्लॉगिंग करते हैं आरिश, तो आप ब्लॉगिंग के अलावा आप यूट्यूब पर काम क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वहां पर आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिल सकती है। यूट्यूब पे कैसे होगा मैम? ओके, यूट्यूब वाला सेशन आई थिंक अभी आपका पेंडिंग है, राइट? जी जी मैम। हाँ, यूट्यूब वाला सेशन आपका पेंडिंग है, और वो आपका सैटरडे को है। बिकॉज नेक्स्ट सेशन सर्च एंड डिस्प्ले एंड देन सैटरडे को आपका यूट्यूब मार्केटिंग वाला सेशन है। वहां मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आपका जो टॉपिक है उसमें यूट्यूब वीडियोस आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ। ठीक है हरीश। यस, तो आप तो मैम इसको यूट्यूब पर ट्राई करना। ये तो मैम वाइप कोड से और भाई नेटलीफाई के हेल्प से मैम बनाया था, ऐसे यूट्यूब पे ही वीडियो देखा था मैं कैसे कैसे बनाया जाता है मैम। ओके ओके। तो मैं वहां से मैम फॉलो करके मैंने ये बनाया, मतलब प्रॉम्प्ट वगैरह खुद से लिखा, उसका रेफरेंस वगैरह देकर। ओके तो ओके। वहां से मुझे मैम कर्सर या नहीं होता है मैम, वहीं से मैम बना के यहाँ नेटलीफाई जो होता है,
नेटलीफाई पे मैम, लेकिन मैम नेटलीफाई तो बहुत रिनॉल्ड होस्टिंग है, और ये बहुत मतलब कि कोडिंग वाले सबके लिए तो मैम यही यूज करते हैं, मैंने तो बात यूट्यूब पे देखा होस्टिंग है। की नहीं है आरिश। जैसे आप अगर नेटलीफाई डॉट ऐप, अगर आप अभी भी अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक करोगे, आपको बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन जबकि आपको भी पता है कि आपकी वेबसाइट तो कहीं पर रैंक कर ही नहीं रही है, कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही है, राइट? तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, यू कैन यूज इट एज अ लैंडिंग पेज। एक लैंडिंग पेज आप यूज कर सकते हो कि यूजर ने क्लिक किया और यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आर एस जिम इस तरीके से, तो आपकी ये वेबसाइट विजिबल नहीं होगी, अच्छा। राइट? दैट तो इज जस्ट बिकॉज ऑफ होस्टिंग, क्योंकि होस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं एक काम कर सकते हैं ना, जैसे कि मेरा डोमेन अगर मैं परचेज कर लेता हूँ, हाँ, मतलब इसी की ट्रांसफर कर सकते हो, यस, डोमेन रीडायरेक्ट अगर, कर सकते हो। और मैम होस्टिंग मैम नेटलीफाई की लूंगा, तो फिर उस समय मैम नो, हेल्प होगा कि नहीं? नो, नो, नहीं होगा। होस्टिंग होस्टिंग लेना ही अपनी पड़ेगा मैम? परचेज करो, यस। अच्छा, होस्टिंग लेना ही खुद होगा का ना? डोमेन नेम, खुद की होस्टिंग, अपने इस पूरे डाटा को रीडायरेक्ट कर दो वहां पर, और उसके बाद आप अपना एसईओ स्टार्ट करो, देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड रैंक। तो मैं क्या उसको डिलीट कर दूं क्या? नहीं, नहीं, डिलीट नहीं करना है, ये सारा डाटा एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। डिलीट नहीं करना है। अच्छा, ट्रांसफर हो जाएगा मैम? राइट, वर्डप्रेस पर है ये वेबसाइट? नहीं नहीं मैम, ये तो मैम वर्डप्रेस पर नहीं है। डायरेक्ट मैम बनाए बोले नहीं मैम वो। डायरेक्ट वेब बनाया है। हाँ, कोड से कोई मैम प्लगइन वेबसाइट ऐड बन। कर सकते हो यहाँ पर, प्लगइन के लिए कोई ऑप्शन है? मैम एक काम कर सकते हैं, जैसे जो वेबसाइट है इसको मैं वहां पे ले जा सकता हूँ, मतलब कैसे? वर्डप्रेस पे ले जा सकता हूँ मैं। हाँ, तो वर्डप्रेस पर अगर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहां से हमारे पास रीडायरेक्ट का प्लगइन हमें मिल जाएगा कि हम रीडायरेक्ट कर पाएंगे सारे डाटा को, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। हम्म। जैसे कि मैं होस्टिंजर से, या आपने बताया था ना होस्ट फी से, हम्म। वहां से होस्ट लेके, तो वहां पे मैम जो ऑप्शन आता है पब्लिक करके, नहीं आता, पब्लिक PHP डॉट करके जो आता है, तो ये वेबसाइट का मैम मेरे पास वो सब कुछ है, जैसे कि मैं आपको अच्छा, देखा। ठीक है, ठीक है, तो फाइल मैं, को फिर हम ऐड हाँ कर फाइल सकते को मैम वहां से ऐड करके, वो तो आप मतलब बता देना हैं। मैं कैसे कैसे करते हैं हाँ, हाँ, वो कोई तो। इशू नहीं है आरिश, हाँ, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगी। तो वहाँ ठीक है, ये वहाँ आप कर सकते हो। वहाँ ट्रांसफर करके फिर इसी का होस्टिंग लेके मैम, तो फिर ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी मेरे वर्डप्रेस पे। करेक्ट, करेक्ट, वो हम कर सकते हैं, यस, फिर ये लाइव हो जाएगी। जी जी, ठीक यही है, दिखाना था। यस, यस, डेफिनेटली, या। Okay, everyone. So this is all about from my side. Thank you so much, everyone. Have a great day.